हरिओम हरिओम हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव का शुक्राना। बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो गुरु जी की अपार कृपा और शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, और गुरु जी की कृपा से, महादेव की कृपा से आप सबके काम सिद्ध बनेंगे। चिंता नहीं करना, काम अवश्य बनेंगे। किसी भी चीज को लेकर, किसी भी वस्तु विशेष को लेकर भयभीत नहीं होना। तनिक मात्र भी चिंता मत करना। कोई दरिद्रता का योग नहीं बनेगा। आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपके जीवन का एक नया सूर्य उदय होने वाला है। आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होने वाला है। बस आपको अर्जी लगानी है। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, किसी कारण आप परेशान हैं, दुखी हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, आ जाइए महादेव और गुरु जी की शरण में और अपनी अर्जी लगाइए, शुक्राना कीजिए, काम आपके अवश्य बनेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो सिद्ध नहीं हो सकता। चिंता मत करना। आज आप हमारा ये लाइव प्रोग्राम टीवी चैनल पर देख रहे हैं, और जितने लोगों ने शुक्राना करना है, अर्जी लगानी है बाबा के दरबार में, आप अपना नाम, अपनी माँ का नाम और अपना फोटो भी आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी। बस शुक्राना करते रहिए, अवश्य काम से दोगे। प्रिय दर्शकों, आज दशमी तिथि, मघा नक्षत्र का प्रथम चरण, बहुत ही सुंदर दिन है। जिन व्यक्तियों का, जिन बच्चों का मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसे दर्शकों गंडमूल दोष भी कहा जाता है। मघा नक्षत्र में यदि किसी भी आपके बच्चे का या आपका बर्थ जन्म हुआ है, तो ये मूल दोष जो होते हैं, ये व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा विचलित करते हैं। इसका सीधा प्रभाव माता पिता के जीवन पर, सुखों पर पड़ता है। जो व्यक्ति मघा नक्षत्र में जन्म लेता है, उसे जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसे जीवन में बहुत ही संकट भी झेलने पड़ते हैं। बार बार दुर्घटना, चोट, बीमारी, कष्ट, बाधा, कलेश, बिना कारण व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। यश बिल्कुल नहीं मिलता, काम बनते बनते रह जाते हैं और व्यक्ति दुखी हो जाता है। बिना कारण ऐसे व्यक्ति को अपयश का भी सामना करना पड़ता है। यदि आपका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आज आपको क्या करना है, अपने वजन के बराबर आपको जौ लेने हैं, और उसमें 800 ग्राम कच्चा कोयला डालकर आप उसको जाके आज बहते पानी में छोड़ देना। और आज गरीबों को मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, जहां भी आपको गरीब पंक्ति लगा के बैठे हों, कम से कम 27 गरीबों को अपने हाथ से रसदार फल अवश्य दान कर दीजिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों का बुध और राहु का योग है, शुक्र चंडाल दोष में, आज हम आपको उसका भी उपाय देंगे। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है प्रिय दर्शकों, तुरंत आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं। आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरिओम गुरुजी, मैं ना महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी बेटा, मुझे अपना पूरा नाम बताएं एक बार। कोमल उपाध्याय। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मेरी उम्र 35 साल हो गई है। जी बेटा, अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। मनोरमा। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुदेव। प्रिय, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी। घर में बहुत अशांति रहती है बेटा, कुछ पति को लेकर परेशान रहते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी, पति ना बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। जब से विवाह हुआ है, पति ने जिंदगी अपनी भी खराब कर रखी है, आपकी भी खराब कर रखी है। ना बात मानते हैं, ना बात सुनते हैं, किसी की कोई इज्जत नहीं करते, आपका अपमान करते होंगे, बाहर वालों की बात को मानते होंगे। ऐसा ही होता है बेटा? हाँ जी गुरुजी, हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, घर में कुछ पैसा वैसा भी नहीं देते ज्यादा आपको?
नहीं देते पैसा, बिल्कुल भी नहीं समझाने की बात करते हो तो गाली गलौज करते हैं, अपशब्द का उपयोग करते हैं, कभी कभी हाथ भी उठाते होंगे बेटा आपके पति। देते। हाँ जी गुरुजी, यही करते हैं। काम बेटा सिद्ध हो जाएगा, बाबा जी का शुक्राना करोगे बेटा? जी बिल्कुल, जो आप बोलेंगे वो करेंगे। बेटा आपको करना क्या है, आपको बस एक विशेष उपाय करना है, उस उपाय को जीवन में कभी मत छोड़ना। जी एक तो सबसे पहले सुबह जब स्नान करते हैं तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध और जरा सी हल्दी डालकर बेटा आपको नित्य स्नान करना है। आपको बेटा एक मंत्र दे रहा हूं, यह मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करना है। हल्का सा हल्दी बेटा अनामिका उंगली पे हल्दी लगा के बेटा 5 मिनट के लिए इस मंत्र का पाठ करिए। उसके बाद उस हल्दी को अपनी नाभि पे लगा दीजिएगा, यह प्रयोग करना है। दूसरा बेटा, हर मंगलवार को आपको अपने घर में आटे में थोड़ा सा गुड़ डालकर बेटा रोटी बनानी है। रोटी बना के बेटा दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में उसके बारीक बारीक टुकड़े करके बेटा उसको जाके कहीं पीपल पर, कहीं भी पार्क में आसपास जहां भी चींटियां हो, और यदि लाल रंग की चींटियां आपको कहीं दिख जाएं तो चींटियों को बेटा अवश्य डाल के आना है। ये बेटा नियम आप कर लेना, आपका बेटा जीवन बदल जाएगा, आपका राजयोग बन जाएगा और आपके पति आपकी बात मानेंगे। एक उपाय और करिएगा, एक कांच की बेटा आपको बोतल लेनी है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल व्हाइट बोतल। सोमवार के दिन उसमें गंगा जल भर के एयर टाइट ढक्कन बंद करके उस बोतल को अपने बेडरूम में पूर्व और उत्तर की दिशा में, यानी इसको पूर्व उत्तर कोण में आप उसको रख दीजिएगा, उसको छेड़ना नहीं है। और एक छोटा सा बेटा तांबे का कटोरा लेके आना है, छोटा सा बिल्कुल, उसमें तांबे के कटोरे में बेटा 2 चम्मच शहद डालकर जिस बेड पर आप सोते हो बेड के नीचे उसको बेटा छुपा के रख देना। ये उपाय करना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। गुरु महाराज आपके सारे काम करेंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, प्रेम से बोलो बेटा, शुक्राना 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 शुक्राना। कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि बुध और राहु का आपका योग है, बहुत ही विचलित करने वाला है। ये योग व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देता है, ये योग व्यक्ति को हताश और निराश कर देता है, ये योग व्यक्ति को विचलित कर देता है। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है, व्यक्ति रॉन्ग डिसीजन लेता है, हर काम में नुकसान होता है और व्यक्ति का दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा तनाव और डिप्रेशन के योग बनते हैं। यदि ऐसा आपका योग है, यदि आपका ऐसा योग है तो आपको आज एक विशेष उपाय करना है। आज आपको एक सूखा हुआ नारियल लेना है, अपने सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक एक नीले रंग का धागा मापना है, उसमें अपना नाम बोल के 4 गांठ लगानी है। वो धागा नारियल के ऊपर 1 रुपए के सिक्के के साथ में बांधकर उसको सिर से 7 बार उल्टा वार कर थोड़े से जौ लेके उसके जौ के साथ में जाके उसको प्रवाह कर देना। और किसी मंदिर में जाके आज सूर्यास्त के समय एक सीताफल हरे कपड़े में बांधकर कुछ पैसे रख के ब्राह्मण को जाके दान कर देना। और अपना लेफ्ट कान आप बिंधवा लीजिए, यदि आप पुरुष हैं तो अपना लेफ्ट कान बिंधवा लीजिए, यदि आप स्त्री हैं तो स्त्रियों के तो कान बिंधे ही होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, कान बिंधवाने से बहुत ही लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, एक और प्रिय दर्शक को, भगत को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा जी गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना बेटा, गुरुदेव, शुक्राना शुक्राना। बेटा गुरुदेव। जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम कविता है गुरुदेव। बेटा मैं कविता, पंजाब से बेटा बात कितने करती वर्ष के हूँ। हो गए हो आप? 24 साल की हूँ गुरुदेव। अपनी माँ का नाम बताओ मेरे बेटे। उषा। बड़े प्रेम से 3 बार महादेव का ओम नमः शिवाय का पाठ करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुदेव। बेटा आवाज आ रही है आपको? बेटा जी गुरुजी। विवाह को तो बेटा काफी समय हो चुका है, लेकिन बेटा थोड़ा संतान सुख को लेकर आप परेशान रहते हो। जी गुरुजी। अभी संतान का सुख नहीं मिला आपको बेटा? नहीं गुरुजी। और संतान हो जाएगी बेटा तो बाबा जी का शुक्राना करोगे?
जी गुरुजी, करूंगी। आपको करना क्या है बेटा, बाबा जी के आप टीवी स्क्रीन पर मेरे गुरुदेव को देख रहे हैं जिनकी अपार शक्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं। आपको रोजाना सुबह काम करना क्या है बेटा, सूर्योदय काल पे उठें, नहाए धोएं और आपको जरा से 2 चम्मच चावल उबालने हैं, थोड़ा उसमें दूध और हल्का सा चीनी डाल के आपको बाबा जी को डेली चावल दूध का और चीनी का भोग लगाना है। उसके बाद भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने परिवार में सबको बांट दीजिए, लेकिन उसमें सबसे पहले भोग का हिस्सा आपको ही ग्रहण करना है। संतान का योग अवश्य बनेगा। आपको हरिद्रा की मूल यानी हरिद्रा की जड़ पुष्य नक्षत्र में कहीं से प्राप्त करनी है और उसको बेटा तांबे के या कांसे के ताबीज में डालकर आपको 41 दिन तक अपनी कमर से पीले धागे के साथ बांध के रखना है बेटा। एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का पाठ करना। यह मंत्र है ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का आपको रोजाना 5 मिनट के लिए बेटा आपको पाठ करना है, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। 16 गुरुवार मंदिर में जाएं, एक पीले रंग के चमकदार रुमाल पर 4 केले, थोड़ी चने की दाल, 4 टुकड़े गुड़ के और 4 1 रुपए के सिक्के ये रैप करके आप मंदिर में जाके लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके उनके चरणों में रख के आएंगे। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुद्ध पुखराज और अनामिका उंगली में एक शुद्ध रूबी रतन आपको अवश्य धारण करना है। ग्रहों की शांति होगी और बाबा की कृपा से आपको अति शीघ्र संतान का योग बनेगा। ऐसा आशीर्वाद बाबा ने आपको दे दिया है, काम बनेंगे बेटा, चिंता मत करना। बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना, रात को कच्चा प्याज, रात को मूली कच्ची सलाद में ये कभी जीवन में मत खाना। और एक उपाय और कर देना, 17 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, पीले कपड़े में रैप करके उसको सदैव अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना। नॉनवेज तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़े प्रेम से बाबा जी का 3 बार बेटा शुक्राना कर दीजिए आप। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में, आपके और आपके बच्चों के परिवार के किसी भी जीवन में, किसी की भी कुंडली में शुक्र और राहु का योग बना हुआ है, यानी शुक्र चंडाल दोष में है, तो आज का दिन बहुत ही सुंदर है चंडाल दोष से मुक्ति पाने का। आपको आज करना क्या है, देसी गाय ढूंढिए जो बिल्कुल सफ़ेद गाय होती है। जो आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण को देखा होगा कैसे वो गैया चराते थे, वही ओरिजिनल गाय हैं। जितनी भी गायें आप देख रहे हो ये ज़्यादातर बाहर की हैं, ये विदेशी नस्ल की हैं, अमेरिकन गायें हैं या दोगली गायें हैं, लेकिन आपको प्योर देसी गायें कहीं ढूंढनी है। आप आज किसी देसी गाय को ढूंढें अपने आसपास। थोड़ी सी चने की दाल 1 घंटा पहले पानी में भिगो लीजिए। थोड़ा सा गुड़ आप अपने हाथ से ऐसे हाथ में लेके जाना, ये नहीं कि किसी थाली में रख के जाना। चने की दाल ऐसे और गुड़ भी साथ में रखे, 1 टुकड़ा आप अपने हाथ से ऐसे आगे याद करके गाय को अपने हाथ से आप गुड़ और चने की दाल खिलाएं। वो हाथों को चाटती है तो ये अपना सौभाग्य समझना। भिन्न मत लाना मन के अंदर कि गाय आपके हाथों पर जीभ लगा रही है या आपका हाथ जूठा हो रहा है, होने दो, ये अमृत है, ये प्रसाद है। उसको अपने हाथ से खिलाइएगा। गाय की आपको 7 परिक्रमा करनी है और गाय को हल्दी का तिलक लगा देना, काफी लंबा सा, अच्छी सारी हल्दी, मतलब जो दूर से दिखाई दे, हल्दी पूरी यहाँ से उसके माथे पर लगा देना और गाय को झुककर सामने प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, हे गाय माता, आप में 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपको आज मैं आपको प्रसन्न करने आई हूं और आप मुझे आशीर्वाद दें। हे सभी देवी देवताओं, हे गौ में मौजूद सभी सकारात्मक शक्तियों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे मेरे चंडाल दोष से मुझे मुक्त कर दो, मेरे जीवन का कल्याण कर दो। चंडाल दोष अवश्य ही आपको छोड़ देगा, क्योंकि चंडाल दोष जो होता है प्रिय दर्शकों, यदि शुक्र चंडाल दोष हो जाए, इसका बुरा प्रभाव व्यक्ति के वैभव पर, उसके मान सम्मान पर, उसके स्टेटस पर, उसके जीवन पर, धन पर, रुपए पर, पैसे पर, मकान, कोठी, गाड़ी पर और सबसे ज़्यादा उसके विवाहिक जीवन पर, उसके पत्नी के सुख पर पड़ता है। जिसका चंडाल दोष होता है, चाहे वो स्त्री होगी चाहे वो पुरुष होगा, उसको अपने पति से सुख या अपनी पत्नी से सुख बहुत ही कम मिल पाएगा, काम ही नहीं बन पाएंगे।
जहां भी जाएगा अच्छा भी करेगा तो भी बुराई मिलेगी, अपमान अपयश का सामना करना पड़ेगा, किसी स्त्री के कारण अपयश का सामना करना पड़ सकता है, या किसी स्त्री को पुरुष के कारण अपयश का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को जो विवाह होता है उनमें चीटिंग बहुत होती है। यानी जब आप लड़की का विवाह करने के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो बड़े सब्ज बाग आपको दिखाई देंगे कि बहुत सुंदर मकान है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़े अच्छे पद पर लड़का बैठा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत निकलेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी प्रिया नाम है मेरा। प्रिया बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? झारखंड से बात कर रही हूँ, झारखंड रांची से। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 29 वर्ष के हैं। 29 वर्ष के हो गए हो जी। सोचा हुआ काम नहीं बनता बेटा आपका? नहीं बनता गुरुजी, कितना भी कोशिश करते हैं पूरा ही नहीं होता, हर काम में रुकावट आती। विवाह का सुख भी नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता, रिश्ते आके टूट जाते हैं भाई। बेटा मुझे अपनी माँ का नाम बताओ एक बार। श्रीमती मोनिका देवी। टीवी पर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, बाबा जी का ध्यान करके बड़े प्रेम से, बेटा ये शिव का अवतार हैं, बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुदेव। बेटा काम आपका अवश्य बनने वाला है। अब वो बेटा आपकी बाधाओं के दिन समझ लो चले गए, आपकी कॉल लगनी ही, बाबा जी की कृपा प्राप्त होनी ही अब आपके लिए आज काफी है। बस एक बात का ध्यान रखना। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? हाँ जी गुरुजी आ रही है। पहले रिश्ता हो कि टूटा था ना बेटा आपका? हाँ जी। लड़का दिखने में सुंदर था, लेकिन बेटा उसकी माता पिता की तरफ से कोई समस्या अवश्य आई होगी आपको। हाँ जी, उसके माता पिता जी अड़चन लाते थे। हाँ, अब बेटा आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले विवाह के लिए बड़ा सुंदर उपाय दे रहा हूं। चतुर्दशी के दिन 1 बाई 1 इंच की बेटा एक चांदी की छोटी सी प्लेट बनवा लेना, यानी चकोर पीस बनवा लेना। उस पर आपको अपना और अपनी मां का नाम लिखना है। 1.25 किलो चावल पूर्णिमा के दिन, यानी उससे अगले दिन आपको पूर्णमासी के दिन सूर्योदय काल में लेने हैं। चावल खंडित नहीं होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, यानी साबुत चावल अच्छी क्वालिटी के लेना। 1.25 मीटर सफेद सूती कपड़े के साथ में चावल उसमें डालने हैं, और चांदी का जो टुकड़ा है वो कच्चे दूध से धोकर उसमें डाल देना, और उसकी पोटली बना के उसको अपने घर में किसी शीशे के जार में डाल के पूजा के स्थान पे बेटा आपको रखना है। दूसरा बेटा, शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपको अपनी नाभि पर दही का तिलक लगाना है, और ओरिजिनल ओपल रत्न लेकर आपको बेटा क्या करना है, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में सूर्योदय काल में शुक्रवार को आपको धारण करना है। रोजाना बेटा अपने हाथ से एक रोटी बनानी है आपको, थोड़ा उसमें बेटा आपको रोटी में आटे में गुड़ मिलाना है। वो गुड़ वाली रोटी जो है वो अपने हाथ से बेटा गाय को देनी है। अच्छा ये बताओ बेटा, गुस्सा आता है आपको बहुत ज्यादा? बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी सुन पा रहे हैं। गुस्सा बहुत आता है आपको? जी गुरुजी आता है, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत चिड़चिड़ाहटपन रहता है। इतना गुस्सा क्यों करते हो बेटा, आप ये बताओ। आप तो बेटा बहुत सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन इतना क्रोध क्यों? गुरुजी पता नहीं क्यों आता, छोटी छोटी बातों को लेके हमेशा गुस्सा ही बना रहता है। अगर नहीं बेटा, कुछ बोल भी देता है। बेटा गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना बेटा। टीवी स्क्रीन पर आप बेटा मेरे गुरु को देख रहे हैं,
आपने इनका ध्यान करके बस 15 से 20 मिनट के लिए आपको सिर्फ मौन बैठना है, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है। बेड पर बैठकर खाना मत खाया करो। अपने कमरे में जहां सोते हो वहां पर रात को जूठे बर्तन रखकर नहीं सोना। बहुत बहुत बेटा आप पर कृपा। बड़े बड़े प्रेम से 3 बार बोलो शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस लाइव कार्यक्रम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप ये हमारा कार्यक्रम रोजाना सुबह 9 बजे देख सकते हैं और हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कैसी भी समस्या हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अपनी हजारों हमारी वीडियो देख सकते हैं और अपनी समस्या के आधार पर अपना वीडियो चयन करिए, उसको देखिए। आइए दर्शकों, प्रिय दर्शकों, एक और भक्त को इस कार्यक्रम जोड़ते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद उनको मिलेगा। हरिओम। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ। नीलम बात कर रही हूँ। नीलम बेटा कितने वर्ष के हो गए हो आप? 24 वर्ष की हूँ। अपनी माँ का नाम बताओ। लक्ष्मी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरुदेव। बेटा ये बताओ, ज्यादातर आपको लोग किस नाम से बुलाते हैं घर में? मेरी आवाज मिश्रा के नाम पे है बेटा? घर पे नेहा बोलते हैं हम्म। और कॉलेज में आपका नीलम मिश्रा नाम है। अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हो बेटा आप? जी गुरुदेव। विवाह में अड़चन आ रही है? हाँ, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। अब आपके बेटा परिवार वाले खुद ही अगर आपको ये कह दें बेटा चल तू विवाह कर ले जहां चाहती है, तो फिर बेटा बाबा जी का शुक्राना करोगे? जी गुरुदेव। अब आपको करना क्या है बेटा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। आपको कहीं से बेटा थोड़े से चमेली के फूल लेने हैं या अपने घर में 3-4 गमलों में अलग अलग चमेली के फूल के पौधे लगा लीजिए। उसमें बेटा 5 चमेली के जो फूल होती हैं बेटा, कली होती हैं, आपको 5 कली आपको बेटा रोज बेटा निकालनी है। उसको बेटा कली को कच्चे दूध से धोकर आपको एक मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र का पाठ करना है बेटा। आपको सूर्योदय काल में पूर्व मुखी बैठकर आपको बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। हाथ में चमेली का 5 पुष्प रखें, थोड़ा चमेली का हथेली पर इत्र लगाएं, मुट्ठी बंद करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें और मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। 5 मिनट का मंत्र पाठ करिए। 5 मिनट के बाद वो जो पुष्प हैं अपने घर की छत पर जाएं और एक लोटे में जल भरकर उसमें पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्पण कर दें। जब सूर्य को जल दें तो वो स्टील के बर्तन में देना, तांबे के बर्तन में मत देना, उसमें 1 चम्मच दूध भी अवश्य डाल लेना। और बस हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है, जिसको चाहते हो आपने उसका नाम लेना है और यह बोलना है कि मेरे माता पिता स्वतः ही राजी हो जाएं और मुझे इस प्रेम विवाह में, मेरे विवाह में खुद ही अपनी हाँ भर दें और मुझे विवाह के लिए कहें। बस ऐसी प्रार्थना करनी है। दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपको राहु का दोष है बेटा। काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने। घर पे खोटे सिक्के, बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, वेस्ट वस्तुएं, रद्दी, ऐसे फालतू के जूते जो आप नहीं पहनते हो, ऐसी वेस्ट वस्तुएं जो घर पे यूज ही नहीं होती, घर पे जंग लगा हुआ लोहा, और घर की छत को ध्यान रखना, बिल्कुल साफ रखना है। सप्ताह में एक बार आपके परिवार में एक बात का ध्यान रखना, जो आपका घर है, घर की छत को पानी से बिल्कुल धोना है। ये उपाय करना, बाबा जी की बड़ी विशेष कृपा होगी। अगले 41 दिन के अंदर ही आपको खुशखबरी आने वाली है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बाबा जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। घर बस गया तो जरूर मिलने आएंगे गुरुदेव। हो गया बेटा आपका काम। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम जुड़ सकते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम टीवी पर आप देख रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो,
चिंता नहीं करना आप। आइए प्रिय दर्शकों, एक और प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हम झारखंड से बात कर रहे हैं गुरुजी। झारखंड से बात कर रहे हो? जी गुरुजी। जी बेटा, शुभ नाम बताओ अपना। गुरुजी हमारा नाम उमेश है गुरुजी। उमेश बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी 36 वर्ष। जी बेटा, कुछ बेटा घर गृहस्थी में तनाव चल रहा है बेटा आपके? गुरुजी चल तो रहा है गुरुजी, बहुत दिन से परेशान है गुरुजी। पत्नी लड़ाई झगड़े करके घर से चली गई है गुरुजी। मुझे बेटा अपना पूरा नाम बताओ एक बार। गुरुजी हमारा नाम है उमेश उपाध्याय। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। मीरा उपाध्याय। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बेटा शिवाय। फोन पर बने रहना। जय गुरुदेव। बेटा समस्या तो बहुत विचलित करने वाली है। ये पत्नी आपके साथ घर नहीं बसाना चाहती, स्वभाव में कपटी है, अपने माता पिता की सारी बात मानती है और आपको अपने माँ बाप के आगे नीचा दिखाती है बेटा। जी गुरुजी, जी गुरुजी। बात बात पे शक भी करती होगी और अभी घर छोड़ के अपने माँ बाप के यहाँ चली गई है बेटा। हाँ गुरुजी। कुछ भी बेटा नहीं इससे मानती है। आपका घर नहीं बसने वाला, आपको सिर्फ सिवाय जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। 2 विवाह का योग है। इसको अपने माँ के घर पे रहने दो। अपने अच्छे किसी बेटा अपने एडवोकेट से मिलिए, इसको तलाक का नोटिस डालिए और इससे अपनी बेटा पीछे छुड़ा लीजिए। कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर जबरदस्ती बेटा उपाय से इसको बांध भी दूंगा, आगे चल के फिर बहुत बड़ी हानि पहुंचाएगी। जीवन में कभी इस दुख से उबर नहीं पाओगे। अब आपको बेटा करना क्या है? आपको बेटा शुक्र का दोष है। सबसे पहले सुबह जब स्नान करते हो, जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर और नाभि पर आपको दही का तिलक लगाना है। और सुबह जब स्नान करते हो बेटा, थोड़ी सी दही अपने हाथों में लगा के अपने पूरे शरीर के हर अंग पर आपको लगानी है। उसके बाद आपको बेटा साबु शैम्पू लगा के उससे नहाना है बेटा, स्नान करना है। एक अच्छा ओरिजिनल बेटा आपको ओपल रत्न लेना है। उसको आपको बेटा सीधे हाथ की अनामिका उंगली में पहनना है और 2 चांदी के छल्ले बनवा लीजिए। अपने दोनों हाथों के अंगूठों में बेटा यहां पर बिना जोड़ के छल्ले, दोनों हाथों के अंगूठे में आप वो छल्ले धारण कर लेना। ये छल्ले आपको शुक्रवार को सूर्योदय काल में धारण करने। और दूसरा बेटा गाय की सेवा करना। छोटी गरीब कन्याओं को, छोटे गरीब लड़कों को दूध के बने पेड़े हर शुक्रवार को बांटें। आपका कल्याण। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलिए बेटा। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो आप हमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे आचार्य और मैं स्वयं आपकी कॉल लेने के लिए पूरे दिन हम आपके लिए आपकी सेवा में रहते हैं। जिनकी कॉल नहीं लगी चिंता न करना। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक बाबा जी का बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109, 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।